गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के क्लास में आप सभी लोग दृष्टि दोष और उनका संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले की क्लास जो थी आप लोगों की, उसमें आप सभी लोगों को ये बताया गया था कि मानव नेत्र के बारे में पढ़ाया गया। ये आपका चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मानव नेत्र के बारे में पढ़ाया गया, दूसरा लेक्चर जो था नेत्र की क्रिया विधि थी, और तीसरे लेक्चर में आपको नेत्र मतलब दृष्टि दोष से समझने के लिए कुछ छोटे छोटे परिभाषाएं बताई गई थी, जो आज का जब दृष्टि दोष पढ़ोगे तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाया करे। ठीक है, और उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जो हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, अर्थात चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों का भी कोई फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आज के क्लास में दृष्टि दोष और उनका संशोधन। दृष्टि दोष शब्द क्या है? दृष्टि दोष मतलब दोष मतलब एक प्रकार का विकार होता है, और दृष्टि मतलब देखने, मतलब विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब देखने में अगर कोई दिक्कत है या कोई दोष है तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। देखते हैं आप सभी लोग, कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको स्पष्ट रूप से वस्तुएं दिखाई देती है, साफ साफ क्लियर दिखाई देती है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। आपने सुना होगा कि कहीं कोई व्यक्ति है जो वो पास से देख लेता है लेकिन नज़दीक से नहीं देख पाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो दूर से देख लेते हैं लेकिन पास से नहीं देख पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पास से देख लेते हैं लेकिन दूर से नहीं देख पाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं उनको ना तो पास की दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, ना दूर की दिखाई देती है। ठीक, तो ये सब दृष्टि दोष हैं। अब दृष्टि दोष देखा जाए तो अगर हम समंजन के आधार पर देखें तो दृष्टि दोष 3 प्रकार का होगा, और व्यक्तियों में जब उनकी आयु वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, आयु अधिक हो जाती है, तो उनमें अन्य प्रकार के और दोष आ जाते हैं। तो उस तरह से दोष कई प्रकार के होते हैं दृष्टि दोष, लेकिन आपके सिलेबस में 3 प्रकार का दोष पढ़ना है। फिर भी आपको 6 प्रकार का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। तो दोष, अब दृष्टि दोष क्या होता है? जैसे आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ये बताया था, तीनों में ये बात बता चुके हैं पहले से, थर्ड वाले लेक्चर में। जैसे ये कोई नेत्र गोलक है, नेत्र है, और इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तभी आपके समझ में दोष आएगा, दृष्टि दोष। और ये नेत्र गोलक है, यहाँ एक निकट बिंद है और मान लेते हैं ये आपका दूरबिंद है, यहीं पे दूरबिंद मान लें, सपोज दैट। तो आपको स्पष्ट रूप से वस्तु केवल निकट बिंद और दूर बिंद के बीच स्थित वस्तुएं ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अगर कोई वस्तु निकट बिंद के और पास में है तो नहीं दिखाई देगा, दूर बिंद से तो दूर है तो भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। मतलब वस्तु जो होता है स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से कब दिखाई देती है? जब उसकी दृष्टि विस्तार में स्थित हो, मतलब निकट बिंद और दूर बिंद के बीच में स्थित होती है, तब वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दृष्टि विस्तार पर स्थित वस्तुएं भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। अगर दृष्टि विस्तार पर स्थित वस्तु नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है तो उसके नेत्र में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति को दृष्टि विस्तार पर स्थित वस्तु नहीं दिखाई दे या धुंधली दिखाई दे तो उसके नेत्र में दृष्टि दोष होता है। ये कई कारणों से उत्पन्न हो जाता है। तो जो आपको कारण पढ़ना है, नेत्र के समंजन के आधार पर पढ़ना है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आप देखे थे कि जो समंजन होता है, समंजन के कारण ही हम पास की वस्तुओं को देख पाते हैं, दूर की वस्तुओं को शांत अवस्था में देखते हैं। तो जब समंजन होता है तो कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता होती है वो कभी कभी कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, समंजित नहीं कर पाती है। जितना उसकी समंजन क्षमता होनी चाहिए उतना वो समंजित नहीं कर पाता है। तो इस स्थिति में ये होता है कि उस व्यक्ति को
जो वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगी, अर्थात धुंधली दिखाई देती हैं। तो इसी को हम कहते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष और संशोधन मतलब होता है निवारण या समायोजन कह सकते हैं या निराकरण कह सकते हैं। तो दृष्टि दोष और उनका संशोधन मतलब निवारण। अगर किसी व्यक्ति के नेत्र में किसी प्रकार का दोष है तो उस दोष को हम दूर कैसे करेंगे, उसको संशोधित कैसे करेंगे, निवारण कैसे करेंगे। तो आज के क्लास में आप दृष्टि दोष और उसके संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। समायोजन, संशोधन मतलब निवारण या निराकरण मान लेते हैं, तो निवारण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे दृष्टि दोष क्या होती है। तो दृष्टि दोष आप जानते हैं कि कभी कभी जो होता है मनुष्य के नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, साफ नहीं दिखाई देती हैं, सुस्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। और मतलब इसका मतलब वस्तुएं क्या होती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। अब बात यह है कहाँ पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, उसके दृष्टि विस्तार पर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब कभी हमने डिफिनेशन लिख लिया है अभी थोड़ा सा, तो कभी कभी नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसे ही नेत्र का दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब जब समंजन नहीं होगा, समंजन कुछ कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा, तो वस्तुएं जो होंगी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगी। ठीक, और क्या होगा मतलब अर्थात धुंधली दिखाई देंगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस कारण को हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये कई कारण से उत्पन्न होगा। अब दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, हमने 6 प्रकार लिख रखा है निम्न प्रकार में। एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता और वर्णांधता या वर्णाधार दृष्टि दोष, और एक मोतिया बिंदु होता है। ठीक है, तो ये जो 3 दोष हैं ये अपवर्तन के आधार पर है, और ये अन्य कारण हैं आंतरिक, मतलब उसके बीमारी टाइप के हैं। ठीक है, तो ये दोष, तो 3 दोष ही आपको पढ़ना है। मतलब 3 दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता का अध्ययन आपको करना है। ठीक है, तो फिर कॉपी जो बनाएंगे इसी प्रकार से बनाएंगे। आप दृष्टि दोष और हेडिंग डाल लेंगे। फिर इतना काम करने के बाद में तो अब आप देखिए दृष्टि दोष समझ में आ गई सभी लोगों के कि कभी कभी होता क्या है, समंजन कम हो जाने के कारण व्यक्ति को या मनुष्य को वस्तुएं जो होती है उसके दृष्टि विस्तार में जो रखी होती हैं वो सुस्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। मतलब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, मतलब धुंधला दिखाई देती हैं, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं नेत्र का वह दोष जिसके कारण व्यक्ति को उसके दृष्टि विस्तार पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। ठीक है, तो दृष्टि दोष आपने देखा इतने। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 दृष्टि दोष अपवर्तन के आधार पर हैं और 3 अन्य के आधार पर। तो अपवर्तन के आधार पर ही पढ़ना है। लेकिन देखा जाएगा तो आज के क्लास में हम सभी लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम एक एक दोष का अध्ययन करेंगे, जिनमें से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। ठीक है, या इस पर कोई न्यूमेरिकल आएगा, तो इस साल भी आ सकते हैं, आएंगे जरूर। ये भी हम कह नहीं सकते कि नहीं आएंगे, लेकिन आएगा जरूर। तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो अब आइए आप लोग निकट दृष्टि दोष पर आते हैं। निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसमें हम ये देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है, क्या क्या आपको यह ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष क्या है,
ये किस कारण से होता है, इसका निवारण कैसे किया जाएगा, अगर हो गया तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे इस दोष को, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। तो निकट दृष्टि दोष, सबसे पहला प्रकार आज आपका होगा निकट दृष्टि दोष। ये हुई आज की हेडिंग। इसको चिकित्सा, अगर चिकित्सीय क्षेत्र में देखा जाए निकट दृष्टि दोष को, तो मायोपिया बोलते हैं, मायोपिया कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में शार्ट साइडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी लिख लीजिएगा, बुक होगी आपकी, लेकिन अब समझने की बात है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे निकट दृष्टि दोष है क्या, क्या होता है। अब इसमें ये देखना है कि निकट की वस्तु दिखाई देगी कि दूर की वस्तु दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में यही होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के डेफिनेशन आपको याद रखने का है, जैसा नाम है उसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ कि अगर अर्थ देखा जाए तो निकट की नहीं दिखाई देनी चाहिए लेकिन दूर की दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। मतलब देखिए, जैसे देखो ये वस्तु होगा, चित्र भी नहीं बनाना है किसी का, जो फिगर बनाना होगा हम बताएंगे। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये नेत्र गोलक हुआ आपका, ये आपका रेटिना वो हो गया, कार्निया हो गया, ये आपका होगा निकट बिंदु बेटा, निकट बिंदु, ठीक है। और इधर हो गया आपका, यहाँ पे मान लेते हैं ये होगा बेटा दूर बिंदु। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु जानते हैं आप लोग। लाइट चले गई, थोड़ा सा सही कर ले। लाइट गई थी तो इन्वर्टर ऑफ था बेटा, तो देखिए अब सही हो गया। ये होता है दूर बिंदु। तो दूर बिंदु और निकट बिंदु, तो इनके बीच की जो दूरी हुई ये दृष्टि विस्तार कहलाएगा। और दृष्टि विस्तार पर स्थित वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की वस्तु स्पष्ट रूप से अगर दिखाई देती है तो कोई दोष नहीं होगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देती है, मतलब कुछ पास तक दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। एक निश्चित पास, मतलब कुछ पास तक यहाँ तक दिखाई देती है, यहाँ तक मान लेते हैं दिखाई देती है, और यहाँ तक ये वस्तु दिखाई देती है, लेकिन इसके इधर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के हम दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो डिफिनीशन इसका सैंपल है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को या पीड़ित व्यक्ति को, जिसको निकट दृष्टि दोष से सभी व्यक्ति को तो होगा नहीं, जिसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा उस व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। एक निश्चित सीमा से अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। अलग अलग व्यक्तियों में ये दोष अलग अलग होता है कि किस निकट दृष्टि दोष है, तो वो हो सकता है कुछ अधिक दूरी तक देख ले, कोई ऐसा भी हो सकता है बहुत कम पास तक दिखाई देता है। तो पहले आप निकट दृष्टि दोष का डिफिनीशन लिख लीजिए। नेत्र का वह दोष, डिफिनीशन लिखोगे, नेत्र का वह दोष जिसके कारण व्यक्ति को, या मनुष्य लिख सकते हो, पास या निकट पास की वस्तुएं, बेटा पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई
देती हैं, दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। क्या देखा बेटा, नेत्र का वह दोष, नेत्र का यहाँ लिख लीजिएगा, नेत्र का वह दोष जिसके कारण व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं, क्लियरिटी दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, उससे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टता भी कहा जाता है। किसी बुक में आपको निकट दृष्टता भी मिलेगा लिखा हुआ, तो निकट दृष्टि दोष को हम निकट दृष्टता भी बोलते हैं। अब तो ये हो गई, मतलब कोई व्यक्ति के नेत्र में अगर निकट दृष्टि दोष है तो पास की वस्तु को देख लेगा, लेकिन उसके एक निश्चित सीमा के बाद की वस्तु नहीं दिखाई देता है, अर्थात ये होता है। अब अगर यहाँ से, जैसे हमने अभी आपको पहले बताया था बेटा कि पहले तो ये आपका हुआ, यहाँ दूर बिंदु हो गया, ये निकट बिंदु हुआ, तो दूर बिंदु और निकट के बिंदु अर्थात दृश्य विस्तार पर स्थित वस्तुएं आपको क्लियर दिखाई देती हैं। लेकिन निकट दृष्टि दोष में देखा कि पास की वस्तु दिखाई देती है, निकट बिंदु अपने स्थान पर है और यहाँ तक देख लेता है अगर, और इधर नहीं देख पाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूर बिंदु अनंत पे ना होके नेत्र के कुछ पास आ जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष में जो होता है वो दूर बिंदु अनंत पर से कुछ पास में आ जाता है, नेत्र के पास खिसक आता है इधर की ओर, इसीलिए इधर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु होता है वो अनंत से पर न रहकर अनंत से कुछ खिसक आता है नेत्र के पास में। ठीक है, तो एक चीज ये भी नोट कर लीजिएगा, इसी में पैराग्राफ बदल करके, निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में आँख का दूर बिंदु, डिफिनीशन आपका इतने हुआ, ये और अधिक जानकारी के लिए आपको लिखाया जा रहा है, या ना लिखना चाहो तो वैसे ध्यान रखिएगा, दूर बिंदु अनंत पर न रहकर नेत्र के कुछ पास आ जाता है। अब एक चीज़ इसमें और देखनी है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है बेटा, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर के आगे बनता है कि रेटिना से पीछे बनता है, रेटिना पर बनेगा तब तो वस्तु दिखाई देती है। तो मतलब जो ये होता है निकट दृष्टि दोष, उसमें वस्तु की जो प्रतिबिंब होती है रेटिना के कुछ पहले होता है। अगर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के कुछ पहले बन जाता है। ये फिगर आपको बना लेना होगा बेटा, ठीक है। ये आपका हो गया नेत्र गोलक और ये हो गया आपका कार्निया, ये हुआ कार्निया। ये इधर इतना पोर्शन आपका रेटिना है, ये आप सब लोग जानते हैं, हम रेटिना वाले पोर्शन को ही दिखा रहे हैं। ये आपका हो गया रेटिना, ठीक है।
रेटिना को आर से डिनोट कर सकते हैं। ये आपका क्या है, कार्निया, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं अनंत दूरी पर कोई वस्तु है जिस पर स्थित वस्तु से दो प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये नेत्र में एक लेंस लगा होता है, ये नेत्र लेंस होगा, ठीक है। अब ये दो किरणें, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, मतलब अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं से आने वाली ये समांतर किरणें हैं। कहाँ से? अनंत दूरी से, अनंत दूरी पर ये दो किरणें हैं, अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से, या नीचे लिख लो इधर, अभी और कुछ इसमें बनाएंगे, दूरी से वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है। ये आपकी दो किरणें अनंत दूरी पर कोई वस्तु है, उस वस्तु से आ रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता तो वस्तु दिखाई देती, लेकिन रेटिना पर ना बन के कुछ आगे यहीं पर, जहाँ पर अपवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगी, वहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पे बन जाता है। मतलब ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ये प्रतिबिंब आई हो गया, ठीक है। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता तो वो वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती, रेटिना से पहले बनेगा तो ये नहीं, वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो अब आपको ये देखना है, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है, रेटिना से कुछ पहले बन जाता है, ये ध्यान रखना है। रेटिना के बाद में बनता है कि रेटिना से कुछ पहले बनता है, ये भी ध्यान रखना है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से कुछ पहले बनता है, मतलब रेटिना के आगे बनता है। इसमें भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ लिख लोगे, निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से कुछ पहले बन जाता है, रेटिना से कुछ पहले बन जाता है, या बनता है, बन जाता है लिख लो। अगर रेटिना पर बनता तो आपको दिखाई देती, रेटिना से पहले बनता है इसलिए नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। तो अब इसके कारण के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक ये देखा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसमें क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में ये होता है, मतलब निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति के नेत्र का दूर बिंदु होता है, फार पॉइंट होता है, वो अनंत पर न रहकर नेत्र के कुछ पास में आ जाता है, इसीलिए दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो दूर बिंदु नेत्र के पास हो जाता है, ये ध्यान रखना है। और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें वस्तु का जो दूर स्थित, बहुत दूर स्थित वस्तु है, उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना से कुछ पहले बन जाता है, रेटिना के आगे बन जाता है। और दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो पास में वस्तु स्थित होगा उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा, क्योंकि पास की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। अब निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, ये किस कारण से उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इतना पोर्शन आपका नोट हो गया। अब अगला हेडिंग डाल लीजिएगा इसी टॉपिक पर, निकट दृष्टि दोष में ही, निकट दृष्टि दोष का कारण। तो देखो, निकट दृष्टि दोष का कारण किस कारण से उत्पन्न होता है। निकट दृष्टि दोष
के कारण, इसका कारण क्या है, किस कारण से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसके यहाँ लिख लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो से, मतलब दो कारण से उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष होने का दो कारण होता है। अब उस दो कारण को आपको देखना है, चूंकि अपवर्तन पर आधारित है इसलिए नेत्र लेंस की समंजन पर ही होगा कारण इसका। तो पहला कारण तो ये है बेटा कि जो नेत्र लेंस के पृष्ठ होते हैं, ये जो पृष्ठ होते हैं इनके पृष्ठों की वक्रता जो होती है वो बढ़ जाती है। कभी कभी क्या होता है, इससे इसकी फोकस दूरी जो होती है कम हो जाती है, मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। पहले कारण में यहाँ लिख लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो सकते हैं। दो कारण से हो निकट दृष्टि दोष, दो कारण से हो सकता है। एक तो ये कि जो ये नेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस है, इसके जो पृष्ठ हैं इसकी वक्रता हो कभी कभी बढ़ जाती है। वक्रता क्या होती है, वक्रता बढ़ जाती है जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। वक्रता बढ़ने पर लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, इसीलिए ये रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से पहले ही मिल जाते हैं। तो पहले कारण में ये ध्यान रखना है। यहाँ लिख लीजिएगा, नेत्र लेंस लिख लो, हम बोल देते हैं नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का, या ऐसा लिखे बेटा, ऐसा लिखो, उस तरह ना लिखो। कभी कभी नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, कभी कभी नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। या ऐसा लिख दो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, ठीक है। ठीक, तो ये हो गई। दूसरे कारण में आप लिख दीजिए, मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से भी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम ना हो, और कम कब होगा, जब इसकी वक्रता बढ़ जाती है तभी होता है, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि नेत्र गोलक जो होता है चपटा हो जाता है, इसका व्यास का बढ़ जाना। नेत्र गोलक ये है, ये थोड़ा सा चपटा टाइप का इस प्रकार से हो जाए, इसलिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो भी प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना के पहले बनेगा। चपटा होने का मतलब देखिए, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, ये इस प्रकार से बढ़ गया, ठीक है। तो व्यास बढ़ गया तो रेटिना यहाँ, ये नेत्र लेंस यहाँ है, रेटिना यहाँ है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो भी प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। तो इसमें भी लिख सकते हैं आप लोग, अब दूसरे में लिख लीजिए, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, ठीक है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, तो ये दो कारण हो गए। कारण थोड़ा इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ अब आपको अगली टॉपिक पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष का संशोधन या निवारण या समायोजन कहते हैं, करेक्शन। अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसका हम निवारण कैसे करेंगे, संशोधन कैसे करेंगे, ये अगली हेडिंग आप लोग डालिएगा। तो इसी निकट दृष्टि दोष का है, निकट दृष्टि दोष का संशोधन। बेटा संशोधन मतलब निवारण होता है, संशोधन क्या हुआ, संशोधन को हो या निवारण को हो या समायोजन को हो, तो अब इसका समायोजन हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब इस फिगर को देख के आपको बताना है, दो तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एक तो इस फिगर को पहले उसमें बनाए ही, अब इसको समझाने के लिए केवल बना रखे हैं। दूसरी चीज, ये पहला कारण ये है कि जैसे एक कंडीशन, ये नेत्र हो गया, ये बेटा आपका कार्निया हो गया, ये हुआ कार्निया, ये सपोज दैट निकट बिंदु हुआ, निकट बिंदु हो गया बेटा, और यहाँ पे आपका हो गया दूर बिंदु, ये दूर बिंदु है, ठीक है।
दूर बिंदु, तो ये पूरा हो गया दृष्टि विस्तार। ये आपका इतना क्या हो गया, दृष्टि विस्तार। इस पर स्थित वस्तु दिखाई देती है, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति के नेत्र में हो जाता है तो उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। मतलब दूर बिंदु जो होता है नेत्र के पास में आ जाता है, समीप आ जाता है। मान लेते हैं यहाँ आ गया। अब व्यक्ति अगर यहाँ से यहाँ तक ही देख पाता है, इसके दूरी पर इस बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो इसका निवारण कैसे होगा ये आपको सोचना है। तो इसको हम 2-3 तरह से सोच सकते हैं। एक तो या तो वस्तु यहाँ से लाकर इस बिंदु पर रख दिया जाए तो आपको दिखाई देने लगेगा, लेकिन अब कोई वस्तु कहाँ रखी उसको हम ला नहीं पा सकते हैं। कुछ वस्तुएं हो सकती है जो हम ला सकते हैं उसके स्थान से उठाकर पास में या नज़दीक में। जैसे अभी हमें कॉपी पुस्तक पढ़नी है तो दूर से नहीं दिखाई देता है तो हम नज़दीक ला के पढ़ लेंगे, नज़दीक से नहीं दिखाई देता है तो दूर हम रख पढ़ लेंगे। लेकिन मान लेते हैं मैं कोई गाड़ी चला रहा हूँ या कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, अब वो पास में ही देखता तो दूर की वस्तु को कैसे देखेगा कि दूर से ट्रक आ रहा है, उसको देखना चाहिए। तो ट्रक को उठा के तो आगे ला नहीं सकते हैं, इसलिए वस्तु को यहाँ से नहीं लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक व्यवस्था की जा सकती है। उसके लिए हम करते ये हैं कि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को जो होता है वो एक चश्मा पहनना पड़ता है। चश्मे का प्रयोग करते हैं और चश्मे में हम ऐसे लेंस का प्रयोग किया जाता है कि वो लेंस जो है इस बिंदु पर स्थित, मतलब दूर बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब चश्मे में जो लेंस लगा हो उस लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच कहीं भी बन जाए तो वो देखने लगेगा। तो मतलब ऐसे लेंस का प्रयोग करना है। या इस फिगर से आप ध्यान रखिए, अगर जैसे ये 2 प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर प्रच्छेद करती, यहाँ पर काटती हैं, अगर ये दोनों किरणें थोड़ा सा फैलकर रेटिना पर प्रच्छेदित करें तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब उस व्यक्ति के चश्मे में हमें ऐसे लेंस का उपयोग करना है जो प्रकाश की किरणों को फैला दे, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा लेंस फैला सकता है? अब उत्तल लेंस तो प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, मतलब सिकोड़ देता है। लेकिन अवतल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अपवर्तित किरणों को फैला देता है। तो हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में जो अगर किसी व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उस व्यक्ति के दोष के निवारण के लिए, संशोधन के लिए हम उसके चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उपयुक्त फोकस दूरी लिखिएगा, उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसी फिगर को हम देखते हैं। देखो इसको मिटाल देते हैं, दूसरा फिगर, ये फिगर बना देते हैं। चलो इसको हटा दिया गया। इसी फिगर में देखिए अब ये यहाँ पर छेदित करती थी, या इसके नीचे इसको मिटालना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलो तो लिखोगे, पहले लिखिए, लिखो या बाद में लिख लीजिए, पहले रुक जाओ, समझ लो पूरी बात। ये देखो बेटा, ये आपका हो गया नेत्र गोलक, ये पोर्शन आपका रेटिना है, जानते हैं, लिख लीजिएगा रेटिनार। यहाँ से आपका हो गया कार्निया, इधर कार्निया थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ये लेंस लगा हुआ है, ठीक, क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे ये, ठीक है, ये प्रयोग हो गया। अवतल लेंस ऐसे दिखा देना, बना देना अवतल लेंस की आकृति ये, ठीक है, ये आपका अवतल लेंस हो गया। चलो इसमें कुछ ऐसा कर देते हैं, डैश डैश कर देते हैं, या बिंदी बिंदी कलर कर लीजिए, छायांकित कर दीजिए, पेंसिल से ऐसे घिस दीजिएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अब ये दूर स्थित वस्तु से कोई 2 प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, एक दूसरे के समांतर, तो सीधे तो आएंगे बेटा, ये थोड़ा और पास करना पड़ेगा। ये यहाँ से 2 प्रकाश की किरणें ले आना, ठीक है, यहाँ तक ये दोनों प्रकाश की किरणें आई, तो ये
अब यहाँ लिख दीजिएगा, अभी हम लिखें वहाँ से लिख लीजिएगा, मतलब दूर स्थित वस्तु से आने वाली आपतित किरणें। तो ये किरण जब आएगी, ये आपका हो गया आपतित किरण। तो ये अवतल लेंस जो होता है प्रकाश की किरण को क्या कर देता है, अपवर्त मतलब अपसरित कर देता है, थोड़ा सा फैला देगा ये इस प्रकार से। लेकिन फिर जब नेत्र लेंस पर पहुंचता है तो नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। फिर ये प्रकाश की किरण को यहाँ से सिकोड़ कर लाकर ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। पहले रेटिना से पहले बन रहा था, अब रेटिना पर बनता है, तो यहाँ प्रतिबिंब बना। तो इस प्रकार से व्यक्ति को वस्तु दिखाई देने लगती है। अर्थात ये होता क्या है, जो दूर पर स्थित वस्तु था, ये चश्मे में लगा हुआ लेंस उस वस्तु का, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के नज़दीक बना देता है। ठीक है, कहाँ पर बना देता है, नेत्र के नज़दीक। इस पे लिखोगे दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब इस प्रतिबिंब जो बना यहाँ पर स्थित वस्तु तो हमें दिखाई ही देती है स्पष्ट रूप से। तो चश्मे में जो अवतल लेंस लगाया, वो अवतल लेंस ने किया क्या कि जो बहुत दूर स्थित वस्तु रखी थी उसका प्रतिबिंब लाके नेत्र के पास में बना देता है, और इस प्रतिबिंब को अब नेत्र क्या कर लेता है, देख लेता है। तो ये ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, मतलब और उस व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में यहाँ लिखो पहले यहाँ लिख लीजिए बेटा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आपने देखा कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो करता क्या है, जो दूर वस्तु स्थित होती है उस दूर वाले वस्तु का प्रतिबिंब लाके नेत्र के पास में बना देता है, और उस प्रतिबिंब को नेत्र आसानी से देख सकता है। इस टॉपिक पर और हम चर्चा करेंगे जब न्यूमेरिकल इसका हल करना होगा, तो ये ध्यान रखा जाएगा। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण। तो कुछ चीज़ें इसमें ये हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष का डिफिनीशन आपको याद रखना है। ठीक, दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के कारण। अब अगले कल के क्लास में आप सभी लोग दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।